हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर से। दंगल टेस्ट सीरीज यूनिक कॉन्सेप्ट तैयारी को एक फाइनल शेप देने का एक मौका। अगर अभी भी आपका कोई भी नॉन है, वो अपनी तैयारी को फाइनल शेप देना चाहता है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, छोटे मोटे टॉपिक्स मिस हैं या कहीं भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो बेटा उसको मोटिवेट करें कि सीएलसी का एक यूनिक कॉन्सेप्ट दंगल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी जो सफलता है, अपनी जो सक्सेस है, उसको आपके क्या करे, एंश्योर करे। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि सारा पेपर एनसीईआरटी से है। एक एक कॉन्सेप्ट को एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के उठाया गया है। फिर भी आपकी कोई दिक्कत होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो अपन उसको सॉल्यूशन के जरिए क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अपोजिट फिलोटैक्सी ऑफ लीव्स फाउंड इन। देखो, आपके एक नोड पे दो लीफ और एक दूसरे के सामने हो तो इसको अपोजिट फिलोटैक्सी कहते हैं। एक नोड पे एक लीफ और अल्टरनेट मैनर में हो तो इसको अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहते हैं। और एक ही नोड पे लीफ का पूरा गुच्छा हो तो इसको अपन कहते हैं होल्ड फिलोटैक्सी। ठीक है, तो यहां अपोजिट फिलोटैक्सी जो है वो बेटा आपके किस में पाई जाती है, कैलोट्रोपिस और गुआवा में। सीधा सीधा एग्जांपल है। दूसरा अपन देखें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, आपको रेसिमोस के रिलेटेड आपके करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, सेलेक्ट करना है। मैन एक्सेस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, ये आपके किस में होता है, साइमोस में। तो ये गलत हो गया। ये किसके लिए सही है, साइमोस के लिए, तो ये गलत हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स इज एक्रोपिटल, बिल्कुल एक्रोपिटल ऑर्डर में होगा। द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मैनर में अरेंज होते हैं। तो सेकंड और आपकी थर्ड क्या हो गया, सही हो गया बेटा। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो करेक्ट आंसर यहां बेटा आपके कौन सा आएगा, सेकंड। ठीक है, फिर है आपके वन मार्जिन ऑफ द पेटल ओवल लिप्स दैट द नेक्स्ट वन सो ऑन, दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन, इसको क्या कहते हैं, ट्विस्टेड, जो आपके किस में पाया जाता है, बताओ। मालवेसी फैमिली, और मालवेसी फैमिली का कौन है, चाइना रोज और कॉटन। तो आंसर आपकी कौन सा चला जाएगा, सेकंड, गुड़हल और कपास। सही है बेटा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 139 देखें। कंसीडर द फॉलोइंग फ्लोरल फीचर्स। किसके लिए पूछा है, सोलेनेसी के लिए। परसिस्टेंट कैलिक्स होगा, प्लासेंटा स्वेल आपके क्या है, स्वेलन विथ वन ओब्यूल, गलत हो गया। फ्रूट आपके क्या है, बेरी और कैप्सूल है, गलत हो गया। एल्बुमिनस आपके क्या है, सीड है, एंडोस्पर्मस होता है। एक्स स्टिपुलेट आपके क्या है, लीफ है। तो कौन कौन सा सही है, ए, डी और ई। तो आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा जाएगा, सेकंड। फिर आप कहोगे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के आपको आपके क्या हैं, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए। अब उसमें से अपन को देखना है कि कौन सा सही है। द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज इज नॉन एज इंटरकैलरी, सॉरी, द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नॉन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बिल्कुल सही है। During the formation of leaf and elongation of stem, some cell left behind from shoot apical meristem constitute the axillary bud, ये भी सही है। तो यहाँ A और B दोनों आपके क्या हैं बेटा, सही है। सीधे सीधे स्टेटमेंट है आपके किसके, एनसीईआरटी के। फिर आप कहोगे पल्विनस। पल्विनस क्या होता है, लीफ बेस जो है उसका स्वेलन पार्ट, उसका फूला हुआ भाग जो होता है उसको अपन कह देते हैं क्या, पल्विनस। तो ये कह रहा है पल्विनस आपके क्या है, तो स्वेलन लीफ बेस इन सम लेग्यूम प्लांट्स। तो आंसर जो है वो बेटा कौन सा हो जाएगा, सेकंड। फिर है विच ऑफ द गिवन इज मेडिसिनल प्लांट ऑफ फैमिली फैबेसी। तो फैबेसी फैमिली का जो भी आपके क्या है मेडिसिनल प्लांट है वो बेटा कौन सा है, बताओ, मुलेठी। कौन सा है, मुलेठी। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नुओं ने सारी चीजें अब याद कर ली हैं, क्योंकि अब अपन फाइनल शेप देने जा रहे हैं ना बेटा। तो क्या आएगा, मुलेठी। फिर आप कहोगे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई देम एज ट्रू और फॉल्स। मिडरिब इन पिन्नेटली कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड रैकेस, सही है। टेंड्रिल्स इन द स्वीट पी आर मॉडिफाइड स्टेम, ये बेटा लीफ है ना, तो रॉन्ग हो गया। फ्लैसी स्टेम ऑफ अपंशिया, फिलोक्लूड कहते हैं ना कि फिलोड, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपके TFF, तो आंसर जाएगा थर्ड। कौन सा जाएगा, थर्ड। फिर है द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी।
देखो यहां सबसे पहली बात जो सॉल्व होगी, यहां बाई कार्पिलरी क्या है, सुपीरियर ओवेरी, तो बाई कार्पिलरी सुपीरियर ओवेरी इन दो में है। दूसरा यहां जो आपके क्या होता है, क्रूसीफॉर्म आपके क्या मिलता है, कोरोला, जो यहां दिया हुआ है ये रहा क्रूसीफॉर्म। तो आंसर जो है वो बेटा आपकी कौन सा चला जाएगा, थर्ड। फिर है आपके गिवन ग्लो प्लांट्स बिलोंग्स टू हाउ मनी फैमिलीज। देखो अभी एग्जांपल है, इनकी फैमिली आपको याद होनी चाहिए बेटा, है ना। चलो देखते हैं। ग्लोरियोसा किसका है, लिलिएसी फैमिली का। एलियम सिपा लिलिएसी फैमिली। ग्राम सोलेनेसी। ब्रेसिका ब्रेसिकेसिया क्रूसीफेरी। डटूरा सोलेनेसी। इंडिगोफेरा किसका हो जाएगा, फैबेसी। तो यहां कौन सी फैमिली हो गई, चार फैमिली हो गई, दिख रहा है, लिलिएसी, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी और फाबेसी। तो कितनी फैमिलियों से संबंधित हैं, चार। आंसर हो जाएगा आपकी चार। फिर है आपकी चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को चुने। स्प्लिट रूट आर फाउंड इन सुगर केन, बिल्कुल सही है। न्यूमेटोफोर्स आर रेस्पिरेटरी रूट्स, बिल्कुल सही है। लीफ टेंड्रिल्स आर फाउंड इन ग्रेप वाइन में आपके स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं, जो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। द एक्सिलरी बर्ड इन सिट्रस प्लांट गेट मॉडिफाइड टू प्रोटेक्ट प्लांट, ये सही है। आंसर जो है वो आपकी कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। फिर है इन द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ रेडिस एंड मस्टर्ड, ठीक है। तो रेडिस और मस्टर्ड दोनों में कैसा है, रेसिमोस। सूट एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, नहीं। फ्लावर्स आर बॉर्न इन एक्रोपिटल ऑर्डर में होते हैं। फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपिटल, नहीं। यंग फ्लावर्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस, नहीं, टिप पे होते हैं। आंसर जो है वो आपकी कौन सा आ जाएगा बेटा, सेकंड। फिर है आपके मैच करना है आपको, ट्यूबर जो है वो पोटैटो हो जाता है, कॉर्म जो है वो कोलोकेसिया है, जिंजर जो है वो आपके, बल्ब जो है वो आपके ऑनियन है, और राइजोम जो है उसका एग्जाम्पल आपके कौन हो जाएगा, जिंजर। 3 4 1 2, 3 4 1 2। आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर आपको क्या करना है बेटा, सेलेक्ट करना है। इंफीरियर ओवेरी है ना, इंफीरियर ओवेरी गुआवा में मिलेगी, बिल्कुल सही है। एस्टिवेशन विद अनइक्वल साइज्ड पेटल्स, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन में होते हैं, जो कॉटन में नहीं मिलता, फाबेसी में मिलता है। पॉलीएडेल्फस कंडीशन सिट्रस में है। एसिमेट्रिकल फ्लावर कैना का है। तो आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड। हाँ बेटू, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, मैच द कॉलम्स विद रेस्पेक्ट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट्स का आपको प्लासेंटेशन देखना है। देखो बेसल प्लासेंटेशन बेटा किसमें मिल जाएगा, मारीगोल्ड में, ठीक है। इसके अलावा पैराइटल प्लासेंटेशन जो मिलेगा वो आपके किसमें मिलेगा, मस्टर्ड में। मार्जिनल प्लासेंटेशन किसमें मिलेगा, पी में। और एक्जाइल प्लासेंटेशन आपको किसमें मिल जाएगा, टोमेटो में। तो आपके 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें दे रखा है, देखो 2 3 नहीं, 2 3 4 1। तो आंसर जो है वो बेटा कौन सा चला जाएगा, सेकंड। फिर है आपके सेलेक्ट इनकरेक्ट मैचिंग विद रेस्पेक्ट टू द एस्टिवेशन। ये सब आपको वेलवेट दे रखा है, वेलवेट कैलोट्रोपिस में मिलता है, ठीक है। ये आपको ट्विस्टेड दे रखा है, लेडी फिंगर में आपके मिलता है, ठीक है। ये आपके एम्ब्रिकेट दे रखा है, चाइना रोज, चाइना रोज मालवेसी का बेटा, इसमें ट्विस्टेड ही होगा, तो ये आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर वैक्सिलरी आपके पी में मिलता ही है, ये सही है। तो रॉन्ग जो है वो आपके कौन सा है बेटा, थर्ड। फिर है बेरी फ्रूट पर परसिस्टेंट कैलिक्स आते ही बेटा सीधा आंसर कौन सा चला गया, सोलेनेसी। परसिस्टेंट कैलिक्स जहां भी आएगा वहां आंसर क्या जाएगा, सोलेनेसी। तो कैरेक्टर जो है वो आपके किसका है, सोलेनेसी का, ठीक है। फिर आप कहोगे हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लांट्स हैव एक्जाइल प्लासेंटेशन। देखो चाइना रोज में होता है, टोमेटो में होता है, लेमन में होता है, ठीक है। एस्पेरेगस होगा ही होगा, इसके अलावा ग्लोरियोसा होगा, और पिटूनिया में होगा। आर्जिमोन में नहीं है, डायंथस में नहीं है, और प्रिमरोज में नहीं है। तो गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6। तो कितने आ जाएंगे, 6। आंसर आपके हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। मेरिस्टेम which appear early in life of higher plants and are responsible for the formation of primary plant body।
प्राइमरी प्लांट बॉडी को आपके कौन प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं, और प्राइमरी टिश्यू में कौन आता है भाई, या तो आपके कौन है प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, या तो एपिकल मेरिस्टेम या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो आपके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आएगी क्या, नहीं आएगी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बिल्कुल आ जाएगा, लैटरल मेरिस्टेम नहीं आएगा, फेलोजेन नहीं आएगा, एपिकल मेरिस्टेम भी आ जाएगा। तो बी एंड ई आंसर जो है वो बेटा कौन सा हो जाएगा, सेकंड। फिर है आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का फीचर क्या नहीं है, कॉलेनकाइमा के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा बेटा ये, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होंगे, बिल्कुल सही है। थिकनिंग ऑफ सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, लिग्निन नहीं है बेटा, पैक्टिन है ना, ये गलत हो गया। प्रेजेंट ब्लू एपिडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम, ये भी ठीक है। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, थर्ड। कौन दिक्कत कर रहा है यहाँ, लिग्निन। ये आपको चाइना रोज का आपके क्या दे रखा है, डायग्राम में रखा है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो कॉटन फैमिली का होता है, बिल्कुल सही है। इन्फ्लोरेसेंस साइमूस और सॉलिटरी है, बिल्कुल सही है। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, एपिगाइनस नहीं है बेटा, हाइपोगाइनस है, तो ये गलत हो गया। फ्रूट कैप्सूल है, जैसे कि लेडी फिंगर में होता है। ए बी डी और आपके क्या हैं, सही हैं। आंसर हो जाएगा 2, ये गलत है, एपिगाइनस कंडीशन नहीं है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, सही है। फिर है आपके चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम एंड देयर फीचर्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत सही बात। कंपेनियन सेल्स मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, सही है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, स्टोरेज ऑफ रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज एंड फूड मटेरियल, सही है। फ्लोएम फाइबर्स जनरली एब्सेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, नहीं, सेकेंडरी फ्लोएम में आपके क्या है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा हो गया, 4। डाइकॉट रूट डिफर फ्रॉम द मोनोकॉट रूट इन हैविंग, यानी कि डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। देखो, पेरिसाइकिल दैट गिव्स राइज टू लैटरल रूट्स, ये दोनों में होता है। मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल्स, यहाँ आपके ये भी आपके नहीं है, ये भी नहीं होगा। स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस पिथ होता है आपके डाइकॉट रूट में, और इधर आपके क्या होता है, एब्सेंट, तो ये सही हो गया। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन एंडोडर्मिस, तो ये भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो आंसर आपकी कौन सा हो गया, थर्ड। यहां आपकी डाइकॉट में आपके क्या है, छोटा और इनकॉन्स्पिशियस पिथ है, जबकि मोनोकॉट रूट में आपकी पिथ जो है वो आपके क्या होता है, डेवलप होता है। फिर है वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट कंसिडर्ड एज ओपन। ओपन क्यों कहते हैं, कैम्बियम आपके क्या हो, एब्सेंट हो, प्लस आपके क्या हो, सेकेंडरी ग्रोथ हो। कैम्बियम क्या होनी चाहिए बेटा, प्रेजेंट होनी चाहिए, कैम्बियम प्रेजेंट हो, और जिसमें से आपकी क्या हो, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा, ओपन। क्या कहोगे, ओपन। तो यहां कैम्बियम जो है वो आपकी क्या होती है, प्रेजेंट। आंसर हो जाएगा सेकेंड। मार्क द रॉन्गली मैच्ड पेयर, एक्जिलरी बर्ड प्राइमरी मेरिस्टेम में, बिल्कुल सही है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इलोंगेशन ऑफ ग्रास रूट, रूट में तो कोई काम ही नहीं है बेटा, ये तो जो भी स्टेम के जो भी पार्ट्स होते हैं उसको रीजनरेट करवाने का क्या करता है, काम करता है, तो ये रॉन्ग हो गया। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपकी क्या हो जाएगी, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू, ठीक है। तो यहां आपके क्या है, एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी टिश्यू बनाएगी, तो यहां आंसर जो चला जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा, सेकंड। A few epidermal cell in the vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size are known as, इनको क्या कहते हैं अपन, जो आपके क्या है, एपिडर्मल सेल है जो गार्ड सेल के पास स्पेशलाइज्ड साइज और शेप में हो जाती है, इनको अपन क्या कहते हैं, सब्सिडियरी सेल। क्या कहते हैं, सब्सिडियरी सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स से रिलेटेड आपके कौन सा है, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन ऑन द सेल वॉल, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन का नहीं होता, लिग्निन का होता है। फाउंड इन जिम्नोस्पर्म ओनली, डेड सेल
विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। हेल्प्स इन रेडियल कंडक्शन इन वाटर, इसमें आपकी कौन करता है, रे पैरेन्काइमा, ठीक है। तो यहां आपकी सुबेरिन की वजह से गलत है, ओनली गलत कर रहा है इसको। यहां रेडियल कंडक्शन में कौन आता है, रे पैरेन्काइमा। तो आंसर कौन सा जाएगा बेटा, थर्ड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम इज। मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस नहीं है, पेरिसाइकल नहीं है, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, मेडुलरी रेंज भी नहीं है। आंसर बेटा आपकी आ जाएगा कौन सा, थर्ड। The gritty texture of pulp of guava is due to the presence of guava हो गया, pear हो गया, इसमें आपके क्या है, ग्रिट या स्टोन सेल पाई जाती है जो क्या है, स्क्लेरिड्स, ठीक है। ये आपके क्या हैं, स्क्लेरिड्स हैं बेटा। फिर अपन कहें डेड फाइबर्स एसोसिएटेड विद द फूड ट्रांसलोटिंग वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि ये कह रहा है फूड का वेस्कुलराइजेशन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कौन करता है, फ्लोएम। और फ्लोएम में जो फाइबर होते हैं उसको फ्लोएम फाइबर या क्या कहते हैं अपन बेटा, बास्ट फाइबर। तो पैरेन्काइमा नहीं है, वुड फाइबर नहीं है, बास्ट फाइबर, कोलेनकाइमा नहीं है। आंसर आपकी हो जाएगा कौन सा, थर्ड। Which of the following is not a function of parenchymatous tissue? देखते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, बिल्कुल सही है। सिंथेसिस ऑफ फूड फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, बिल्कुल सही है। सीक्रेशन रेजिन नेक्टर, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, पैरेन्काइमा कभी भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, उसके लिए कोलेनकाइमा और आपकी क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा हो जाएगा, 4। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वंस। प्राइमरी रूट ऑफ वीट प्लांट्स इज शॉर्ट लिव्ड, बिल्कुल सही है। ये आपके क्या है, गुच्छे में चेंज हो जाती है। रूट्स कैन सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, बिल्कुल सही है। रूट कैप यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है। रीजन ऑफ मैचुरेशन इज रूट्स, डायस्टल नहीं होता है, क्या होता है, प्रॉक्सिमल होता है। प्राइमरी टैप रूट इज डायरेक्टली इलोंगेट फ्रॉम द रेडिकल, ये भी सही है। तो क्या पूछा है आपसे बेटा, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन से हैं, सी और डी। तो आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, 4। ड्यूरिंग ड्रॉट ऑफ लैक ऑफ वाटर लीव्स ऑफ सम ग्रासेज कर्ल इनवर्ट, दिस इनवर्ट कर्लिंग इज ड्यू टू। जब पानी की कमी होती है तो कर्लिंग होकर लीफ के सरफेस एरिया को कम कर देती है बुलीफॉर्म सेल। जब पानी ज्यादा होता है तो बुलीफॉर्म सेल आपकी क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, लीफ के सरफेस एरिया को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो ये काम आपके किसका है, बुलीफॉर्म सेल का। तो द प्रेजेंस ऑफ बुलीफॉर्म सेल, एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल, कोई लेना देना नहीं है। थिक क्यूटिकल नहीं, द लैक ऑफ स्पॉन्जी, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर आपकी हो जाएगा सेकंड। स्टील इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ऑल एक्सेप्ट, कभी भी एंडोडर्मिस आपके इंक्लूड नहीं होगी, है ना। ये पिथ, वेस्कुलर बंडल और पेरिसाइकल सब किसका पार्ट है, स्टील का, एंडोडर्मिस से नीचे वाला पार्ट। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, थर्ड। यहां पर एंडोडर्मिस को इंक्लूड नहीं करेंगे। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ग्रास कैन रीजनरेट, देखो ग्रास जो होती है इसके आपके फिलामेंट्स को जो कैटल्स है वो चढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये फिलामेंट्स रीजनरेट हो जाते हैं। क्यों रीजनरेट हो जाते हैं बेटा, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यहां क्या होगा, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो पढ़ो, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ग्रास कैन रीजनरेट द पार्ट्स व्हिच आर रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द गिवन मेरिस्टेम इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटी। तो कौन होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंड डाइकॉट कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शन लाइक, एंडोडर्मिस क्या क्या कर सकती है, तो आपके स्टोरेज कर सकती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है, रीडिफरेंशिएशन की कैपेसिटी नहीं है, इसके अलावा चेक पॉइंट्स फॉर द एंट्री ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। तो सही है, ए और आपके कौन सा हो जाएगा, डी, ओनली ए एंड डी। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा चला जाएगा, थर्ड। Which of the following is absent in monocot stem? मोनोकॉट स्टेम जो है उसमें आपकी क्या एब्सेंट होगा, देखो ग्राउंड टिश्यू एंड आपकी क्या है, हाइपोडर्मिस है, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज हैं। इसके अलावा आपके क्या है,
एंडोडर्मिस एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये दोनों आपके क्या हैं, एब्सेंट है। बंडल सीथ एंड पेरिसाइकल है, एब्सेंट जो है वो आपके कौन है, फ्लोएम पेरेन्काइमा और एंडोडर्मिस। फिर है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, क्या होती हैं, आर फाउंड इन द जाइलम वेसल्स मेड अप ऑफ सुबेरिन, आर फाउंड इन जाइलम वेसल, जाइलम वेसल में नहीं होती। आर फाउंड इन द वॉल ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की वॉल में नहीं होती। प्रोवाइड पैसेज टू द एब्जॉर्ब वाटर, नहीं। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एब्जॉर्ब वाटर टू जाइलम, बिल्कुल सही है। आपकी क्या है, एंडोडर्मिस में सुबेरिन का आपकी क्या है, स्ट्रिप की फॉर्म में जवाब मिलता है, जिसको अपन कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो वाटर के लिए क्या होती है, इम्परमेबल होती है। तो ये वाटर को आगे जाने से क्या कर रही है, रोक रही है। आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा हो जाएगा, 4। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट विच वन इज ट्रू और फॉल्स। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, स्टेट में इन स्टेम्स प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी, पेरिफेरी पे होता है तो एग्जार्च कंडीशन हो जाती है, पिथ की तरफ होता है एंडार्च कंडीशन होती है, तो ये रॉन्ग हो गया। जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड ऑब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमेन, सही है। कॉलेनकाइमा इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, तो ये आपके क्या है, रॉन्ग। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, आंसर हो जाएगा 2nd। एकदम एक एक क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी से फेम किए हुए अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर्स ऑफ, आपकी क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है, जो पेरेन्काइमेटस आपके क्या है, सेल है। आंसर जो है वो आपकी कौन सा हो जाएगा, 2nd। सेलेक्ट इनकरेक्टली मैच, कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस डाइकॉट रूट में नहीं मिलती, डाइकॉट स्टेम में मिलती है। कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू मोनोकॉट स्टेम में है। लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ डाइकॉट स्टेम में है। अबंडेंट स्टार्च ग्रेन्स इन इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, आपके क्या है, एंडोडर्मिस में आपकी स्टार्च ग्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो यहां आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, पहला। वेल डेवलप्ड पिथ किस में देखा जाता है, या तो मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में, है ना। तो मोनोकॉट इनमें से आपकी कौन है, मेज, और डाइकॉट आपकी कौन है, कुकरबिट। तो मेज का स्टेम ना मोनोकॉट स्टेम में नहीं है, लीली स्टेम नहीं, व्हीट स्टेम मोनोकॉट है, आपके क्या है, मेज की तो रूट, बिल्कुल सही है। यानी कि ये आपकी क्या हो गई, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट तो क्या हो गई, रूट, और कुकरबुट स्टेम, ये डाइकॉट आपके क्या हो गया, स्टेम हो गया। ठीक है, आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, 4। डॉर्सी वेंट्रल लीफ है एबैक्सियली प्लेस्ड, एबैक्सियली नहीं होता, आपके पैलिसेड पेरेन्काइमा एडैक्सियली होता है। अनडिफरेंशिएट डिफरेंशिएट मीजोफिल है। ओवल एंड टाइटली पैक्ड नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस है। जाइलम फेसिंग आपके क्या है, एडैक्सियल सरफेस, बिल्कुल सही है। फिर है एपिडर्मल हेयर्स इन शूट सिस्टम, शूट सिस्टम में एपिडर्मल हेयर्स को बेटा बोलते हैं ट्राइकॉम्स, जो यूजुअली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, है ना, स्टिफ या सॉफ्ट हो सकते हैं। रेस्पॉन्सिबल प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द गटेशन, गटेशन से नहीं रोकते। रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एयर, इसमें भी हेल्पफुल नहीं है। आंसर हो जाएगा 1st। कंसिडर द फॉलोइंग, किसके लिए पूछ रहे हैं, पोएसी। इनफ्लोरेसेंस स्पाइक और स्पाइकलेट है। फ्रूट आपके कैरियोप्सिस है। टेपल्स आपके प्रेजेंट होंगे। फ्लोरल फार्मूला ब्रेक्ट है। इसके अलावा जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ में 2 टेपल, और आपके एंड्रोसियम में स्टेमन 3 और 6, मोनोकार्पिलरी या ट्राइकार्पिलरी सुपीरियर क्या होगी, ओवेरी। तो चारों ही सही है, A, B, C एंड D करेक्ट। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, 4th।
एक बहुत अच्छा सा एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल पेपर बेटा। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर भी कोई दिक्कतें हैं तो आपने सॉल्यूशन के जरिए सॉल्व कर ली होंगी। ओके बेटा, बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अच्छे से पेपर दें। ओके, जय सीएलसी, विजय सीएलसी, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।